सारी बात आपकी भाषा में बता गया। हमारे बड़े मान और आज के इस मिलन समारोह में आए हुए हमारी पार्टी के मान और सम्मान के योग सभी कार्यकर्ताओं को बधाई संदेश देवे। कालू जी इस बार कोई बात बताई भाई, ध्यान रखियो। आपने प्रधान नट दिया लेकिन अपन कौन नटनो है, पता की बात है यार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, परम आदरणीय संजीव जी, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली के इस पर्व पर मेरी ओर से सबको राम राम। तो जैसा कि विदित है कि आज हम सब एक स्नेह मिलन कार्यक्रम के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाकी राजनीतिक मंच है तो कुछ बात मैं अपनी ओर से रखना चाहूँगा कि काफ़ी समय से तहसील में दुख सुख में जाने का मौका मिलता रहता है। तो आज तक के जितने भी पूर्व जनप्रतिनिधिगण रहे हैं, जितने भी पूर्व विधायक रहे हैं, उन विधायकों से सभी ने एक दूसरे से सीखने की, कुछ ना कुछ बात सीखने की जो है वो सभी ने प्रयास किया है अभी तक, आज से पहले तक। पिछले चुनाव में जनता ने मन बनाकर और नए व्यक्ति को विधानसभा में भेजने का काम किया और उसके बाद से इस तहसील का एक काला अध्याय जो है वो शुरू हुआ। भाई से भाई को लड़वाना, परिवार से परिवार को लड़ाना, काकन काको कौन कहनो, सबने नीचो दिखानो, मैं ऊंचा आप नीचे बैठो, मैं ऊंचा बैठूंगा। एक किस्म की तानाशाही जो है वो हमें पिछले 3 साल में देखने को मिल रही है इस तहसील में। रही बात सार्वजनिक समस्याओं की, तो जो काम सरकार के माध्यम से, जो नॉर्मल सरकार की स्कीमें चलती हैं, हर तिमाही पर जिनकी बैठक होती है उसमें प्रस्ताव दिए जाते हैं, उन प्रस्तावों पर अमल होता है और वो बजट आता है, वो जो सामान्य काम होते हैं वो काम भी इस तहसील को नसीब नहीं हुए। और साथ ही साथ जो यहाँ की जो व्यवस्था थी, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं को जीर्ण शीर्ण और उनको नेस्तो नाबूद करने का इस विधायक ने काम किया है। छोटे से छोटे अधिकारी को भी फोन कर कर डराना, धमकाना, छोटे से छोटे कर्मचारी को प्रताड़ित करना, छोटे से छोटे आमजन को प्रताड़ित करना, तेरी मेरी आला बाला इली बिल्ली, इन सब चीज़ों का हमें पिछले 3 साल में खूब डट के सामना करना पड़ा है। और मैं साधुवाद दूंगा आप सबको कि आप सबने इस तानाशाही के सामने हार ना मानकर और इस तानाशाही का आपने डटकर सामना किया, इसके लिए आप सभी के सभी साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि जिस किस्म का माहौल, जिस किस्म के हालात इस तहसील में आज पैदा किए गए हैं, उन हालातों में खड़े रहना, डटे रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हो गई है कि लोगों को स्नेह मिलन, कार्यक्रम का नाम तो है स्नेह मिलन, और लोगों को फोन कर करके बुलाना, लोगों को फोन कर करके उनको धमकियां देना, उनको याद दिलाना कि मैं विधायक हूं भाई, आप नहीं आए तो लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में नाम लिखे जाएंगे, उन नामों की जांच होगी, आपकी हाजिरी लगेगी। इस किस्म के हालात इस तहसील में पैदा जो है वो पहली बार पैदा हुए हैं और ये काला अध्याय आने वाले काफी समय तक इस तहसील के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको याद रहेगा और याद रहना भी चाहिए।
क्योंकि मौका तो दिया था इस तहसील को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, और बदले में, उस मौके के बदले में हमें मिला विश्वासघात, हमें मिला मान सम्मान की जगह हमें मिला अपमान। और इन सब परिस्थितियों से गुजरकर हमने 3 साल जो है वो इस शासन के देखे हैं। इन सब परिस्थितियों से गुजरकर आज भी हम यहाँ एकत्रित बैठे हैं। तो आने वाले समय के लिए, समय बलवान होता है, व्यक्ति की कोई ताकत नहीं होती। आने वाला समय सुनहरा है, आने वाला समय अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि इस जोश, इस हौसले को यहाँ से लेकर जाके गाँव में, प्रत्येक गांव-गांव, ढानी-ढानी, घर-घर इस समाचार को, इस मैसेज को सभी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इस तहसील को हम दोबारा पुनः उसी आन बान शान और उसी मुकाम तक लेके जाएं जिस मुकाम की चर्चा इस राजस्थान में हुआ करती थी। आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित हुए, इतना प्यार आपने दिया, इतना मान सम्मान आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद करण जी। आज इस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनको हमें काफ़ी देर से सुनने का इंतजार था। बुलाना चाहूँगा हमारे भूतपूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल को कि आज के मिलन समारोह के बारे में हमें बधाई संदेश के साथ रूबरू करें। आज के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में हमारे बीच विराजमान हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय दुन्नीराम जी, आदरणीय नथुराम जी मान साहब, आदरणीय बलवान महिला जी, हमारे जिला परिषद के, पंचायत समिति के और ग्राम पंचायतों के चुने हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के भी पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही सुंदर दीपावली मिलन समारोह, स्नेह मिलन समारोह आपने आयोजित करने में अपना योगदान दिया। आप सभी यहाँ पधारे, अपना कीमती समय देकर के आप यहाँ आए, इसके लिए सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीपावली का ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। इस पावन पर्व पर मैं मेरी तरफ से आप सबको और सभी क्षेत्रवासियों को, इलाकावासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दीपावली का पावन पर्व आने वाले समय में इस इलाके में खुशहाली लेकर के आए, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और इलाके में आपस का प्रेम प्यार भाईचारा, आपस का स्नेह आपस में बना रहे और आने वाले समय में इस इलाके में किसान भाइयों के लिए आने वाला साल सुख और समृद्धि लेकर के आए, अच्छी फसलें भगवान की कृपा से हमारे किसान भाइयों को मिले, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको, सभी क्षेत्रवासियों को पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे तो दीपावली स्नेह मिलन समारोह आज कार्यालय में पार्टी की तरफ से रखा गया है, लेकिन फिर भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इलाके की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक हालात के बारे में कई बातें आपको विस्तार से बताई। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि त्योहार का दिन है और दीपावली के इस पावन पर्व पर ज्यादा लंबी चौड़ी राजनीतिक और
ज्यादा लंबी चौड़ी राजनीतिक भाषण नहीं देते हुए मैं आपको संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा। निश्चित तौर से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। निश्चित तौर से पिछले 3 वर्ष से सबसे कांग्रेस पार्टी का शासन राजस्थान प्रदेश में आया है। उसके बाद राजस्थान प्रदेश के हालात लगातार बिगड़ते गए। निश्चित तौर से 3 साल की कार्यप्रणाली ने यह साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार, राजस्थान की वर्तमान सरकार एक जन विरोधी सरकार है जो हर मोर्चे पर विफल रही है। और समय आ गया है कि ऐसी जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े। राजस्थान प्रदेश के साथ साथ एक तरह से शासन और सत्ता का जहां तक सवाल है, भादरा क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने भी इस इलाके के हालात को बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज आप देख सकते हो कि किस तरह से भादरा जैसे जागृति वाले क्षेत्र में, भादरा जैसे राजनीतिक परिदृश्य वाले क्षेत्र में किस तरह से इस क्षेत्र को के भाईचारे को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा। एक तरह से ये लोग राजनीतिक रंजिश की वजह से, और एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके एक तरह से रंजिश की राजनीति करने का, द्वेषता की राजनीति करने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा। आज निश्चित रूप से आप देखना चाहोगे कानून और व्यवस्था की स्थिति इस इलाके में लगातार बिगड़ती जा रही है, और राजनीतिक द्वेषता के चलते, राजनीतिक दुश्मनी मान करके और राजनीतिक ईर्ष्या के चलते इस तरह से जो है झूठे मुकदमे बनाने का काम भी इस इलाके में पुलिस के बल पर इन लोगों ने हाथ में ले रखा। और राजनीतिक द्वेषता के चलते स्थानीय कर्मचारियों का और विशेष करके महिलाओं तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। उनका भी केवल और केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के इलाके में स्थानांतरण करके उनको प्रताड़ित करने का काम भी इन लोगों ने हाथ में ले रखा है। मैं साथियों ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आज चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसान की बात, किसान का मसीहा बनने की बात ये लोग किया करते थे चुनाव से पहले। आज किसान के हालात किस तरह के हैं? आज टेल का किसान, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे सिद्धमुख ये आपका नोर फीडर का सिस्टम हो, किसी भी सिंचाई प्रणाली पर आप जाकर के देखोगे तो टेल का किसान और यहाँ तक कि मुडका किसान भी सिंचाई के पानी के लिए न केवल त्राई त्राई कर रहा है, बल्कि पीने के पानी की समस्या भी एक तरह से जो है पूरे इलाके में मुंह बाई खड़ी है। आज इस इलाके में पहली बार आपने देखा कि पूरे क्षेत्र के अंदर पेयजल के लिए भी, खारा पानी पीने के लिए भी अनेक गांव मजबूर, खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। न केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि इस राज के आने के बाद और इस जनप्रतिनिधि के आने के बाद, इन लाल झंडे वाले के आने के बाद इस इलाके की सिंचाई व्यवस्था को उन्होंने ठप करके रख दिया। सिंचाई की व्यवस्था आज आप देख रहे हैं, पिछले जनवरी से लेकर के पिछले 7-8 महीने से एक भी माइनर ऐसी नहीं है जहाँ की पानी लगातार 7 दिन इन्होंने पानी सिंचाई के लिए देने का काम किया हो। और आज ऐसे किसान भी यहाँ बैठे हैं कि 1 बीघे में भी नरमा और कपास की बुआई करके जो है कई माइनर के काश्तकार जिन्होंने आज तक नहीं देखा। सिंचाई के साथ साथ पीने का पानी नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, पूरी बिजली देने का काम नहीं, लेकिन भारी बिजली के बिल इस सरकार ने इस उपभोक्ता को देने का काम करके उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम किया। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि समय आ गया
और हमने समय समय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठनों ने भी समय समय पर जो है इनके खिलाफ, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है ज्ञापन दे करके प्रदर्शन करके इनको अवगत करवाने का काम किया है। लेकिन आज तक इस नींद में सोई हुई सरकार की, ये सरकार नींद से नहीं उठी और आज तक चाहे सिंचाई का सवाल हो, चाहे पेयजल का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, इन क्षेत्र में आज तक जो है सुधार करने का काम सरकार ने नहीं किया। इस इलाके की कानून और व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ती गई। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज सत्ता के नशे में आकर के ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ द्वेषतापूर्ण व्यवहार करते हुए जो झूठे बूथ में बनाने का और जो एक तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया बना करके अत्याचार करने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि इस भादरा क्षेत्र के जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन मतदाताओं ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, आपने मेरा बहुत मान और सम्मान इतने साल से किया है। मैं आपको कहना चाहूंगा और मैं इन लोगों को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ किसी तरह का यदि अन्याय किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा और कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के लिए, कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस लड़ाई को हम जरूर लड़ेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। साथियों, नया साल आने वाला है, 2022 का साल आने वाला है। मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि हमने समय समय पर इन समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया, समय समय पर कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी अवगत करवाया है। लेकिन इस नए साल से हम संकल्प लेकर के जाएंगे। नए साल में बड़े पैमाने पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आप लोग नए साल से 1 तारीख से ही संकल्प ले लीजिए कि इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए और ऐसे जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और इस तरह के जनप्रतिनिधि जो निश्चित तौर से भादरा क्षेत्र की जनता के सब को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प हम लोग नए साल में लेकर के चलेंगे। और नए साल में जो है, मैं थाने पिछली बार भी कोई अपन ज्ञापन दे गया जय टीम का कार्यालय का गए कि वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर तो 2-3 बार दिखा दियो। नए साल में बड़ी फिल्म दिखाने को काम, नए साल में बड़ी पिक्चर दिखाने को काम भी सरकार ने दिखाने को काम भी जरूर करांगा। कई तरह की चिंता करने की आवश्यकता को नहीं। और विशेष करके वो परिवार, उस जो परिवार हमारी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, उनको केवल विचारधारा की वजह से, चाहे वो महिलाएं हो, महिला कर्मचारी हो, चाहे किसी तरह के छोटे कर्मचारी हो, उनको प्रताड़ित करके जिनको बाहर भेजने का, लंबे चौड़े जो है ट्रांसफर करवाने का काम करके जिनको दूर भेजने का काम इन लोगों ने किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय आएगा, समय आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आएगी। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान और सम्मान के साथ, मान और सम्मान के साथ जिन लोगों को प्रताड़ित, जिन कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया गया है, उनको पूरे मान और सम्मान के साथ, पूरे स्वागत के साथ भादरा में लाने का काम। ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों को नए एक तरह से जो है दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आने वाला नया साल भी आपके लिए बड़ी खुशियां लेकर के आए, ऐसी मनोकामना करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सभी यहाँ पधारे, आपने पूरा समय दिया, इसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा दीपावली रामनवमी के साथ ये मिलन का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में किया गया और अनेकों वक्ताओं ने यहाँ संबोधित किया। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।